और नई कमेटी द्वारा पुराने रिकॉर्ड को ग्रहण करना, प्राप्त करना। ये कार्यक्रम भगवान की विशेष कृपा से हमारे समाज द्वारा उस दिन सर्वसम्मति कराने के परिणाम स्वरूप आज बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। कोई छोटी मोटी कसर रह गई है, उसको भी मिल बैठ के आप लोग युवा लोग सारे के सारे ढंग से रास्ता निकालें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र जी और सिंधु जी और आपकी पूरी टीम, रोहतक जिले के प्रधान, रिश्ते में यहाँ पर एक दो को छोड़ के कोई ना कोई रिश्ते में आपस में जुड़ा हुआ है। कई हमारे भांजे हैं, कई हम किन्हीं के भांजे हैं, कई हमारे भाई के ये हैं, कई हमारे भतीजे के ये हैं, ऐसे और पुराने समाज जनहित का काम है। और जनहित के काम में जितना भी हमारे अंदर लचीलापन होगा पद के अनुसार, जो प्रधान है उसको बाकी कार्यकारिणी की तुलना में सबसे ज़्यादा झुकना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा समझौते प्रधान को करने पड़ेंगे। तो मैं हमारे नवनियुक्त प्रधान श्री वीरेंद्र से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा और भविष्य के लिए अपील करूँगा, जितना भी उसके बड़ों की बात सुन के छोटों के साथ सामंजस्य बैठा के जितना भी लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, उतना ही हमारी कमेटी भी और हमारा विद्यालय भी भगवान के विशेष आशीर्वाद से आगे तरक्की करता है। हम वैस कॉलेज भिवानी में पढ़ते थे, उस कॉलेज का एक मोटो था, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। आपने जो प्राप्त कर लिया ना, उससे आप संतुष्ट मत होइए, वो तो प्राप्त कर लिया आपने। समाज ने 2-2.5 एकड़ जमीन लेके दे दी, 12, 14, 15 जरूरत के अनुसार कमरे भी बना दिए, बिजली की फिटिंग, पंखे, कुर्सी, मेज, सब सारी व्यवस्था कर दी। तो ये तो हो गया कि अचीव कर लिया हमने। अब परस्यू आपने क्या करना है, जो आज की तारीख में 30 सितंबर को किसी भी तरह के कार्यकलाप में कार्यान्वयन में जो कसर रह गई है, उसको अपने विवेक से, प्रशासनिक सहयोग से, समाज के सहयोग से आप कृपया करके उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। एकदम से तेज चलेंगे, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, पट्टी लगने से सारा काम रुक जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे सहयोग से, सबके मार्गदर्शन से, सहयोग से आप उसको आगे बढ़ाएं। मैं भारत सरकार के नॉर्थ ब्लॉक में 21-22 साल मैंने सेवा की है और उसके ऊपर बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे लिखा हुआ है, लिबर्टी इज फर्स्ट अर्नड देन एंजॉयड। लिबर्टी इज फर्स्ट अर्नड, उसका भाव अगर हम अपने विद्यालय के ऊपर लागू करें या अपनी जो संस्थान की कमेटी उस पर लागू करें, वो ये है, पहले हम कमाएं और फिर व्यय करें। स्वतंत्रता का आनंद टुकड़ों में नहीं होता, स्वतंत्रता एक निरंतर प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जो वर्तमान कमेटी है, पहले किसी भी तरह के संसाधन से जो कि फेयर होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, बता के होने चाहिए, 1 रुपया आप अपने खाते में लाइए और 50 पैसे से लेकर 70 पैसा तक आप उस पे से खर्च कर दीजिए। कोशिश ये कीजिए आपकी कमेटी या अपना जो विद्यालय के प्राचार्य या इनके साथ जुड़े जो भी स्टाफ में हैं, उनको किसी भी तरह का कम से कम वित्तीय दबाव ना आए। पहले कमाइए, फिर उसको लगाइए, उधार में मत छोड़िए। संस्था पहले भी उधार में भी रही होगी, हमने भी अपनी संस्थाओं में काम किया है, उधार में रहती है संस्थाएँ। कृपया करके वित्तीय रूप से जैसे भी प्रयास करके संस्था को आप सुदृढ़ कीजिए। 2 बातें जो हमने देखी अपने जीवन में, इनको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके ऊपर आपने आपके कार्यकारिणी में जरूर अमल करना है, जो हमने जिसके हम खुद भुक्त भोगी हैं। आपकी कमेटी में 11, 12, 15, 20, 21, 5, 7 ये पद के पदाधिकारी समाज ने आपको दिए हैं। कुछ तो समाज ने दे दिए, कुछ आपको ऑप्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपके संविधान में आपको छूट मिली हो। मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है, मान लीजिए 2 अक्टूबर को हमारी मीटिंग है और सारे के सारे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, आपने सबको निमंत्रित कर लिया कि 2 तारीख को 11 बजे विद्यालय प्रांगण के इस कमरे में मीटिंग है, कृपया करके आइए। एजेंडा बताने की वैसी कोई बात नहीं, एजेंडा बता सको तो बता दो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो सकता है एजेंडा तय ना हो या 5-7 बातें हों तो ना बताए, लेकिन इतने बजे इतने तारीख को यहाँ पर आइए। उसमें क्या होगा,
आपके 21 में से हो सकता है 12-14 लोग आ जाएं, 11 में से हो सकता है 5-7 लोग आ जाएं, 5-7 आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग नहीं आए ना उनसे अगले 2 दिन में एजेंडा पढ़वा के, लिए गए निर्णय पढ़वा के दस्तक 100% करवा लें। उस पर कार्रवाई तब करें जब आपकी पूरी कमेटी के लोग अनुमोदन के दस्तक कर दें। आज भाईबंदी में सेक्रेटरी कहता मैं 2 दिन आऊँगा नहीं जी, और फिर उसने न आने की आदत बना ली, और जब हिसाब किताब साल के एंड में हम जोड़ते हैं, मन तो गिराए को नहीं, मैं तो आया कौन, तुमने क्या कर लिया यार, मैंने गिरा को नहीं, दस्तक को नहीं हो, ये हम भुगत रहे हैं। मतलब क्या हुआ, तो निजी संस्था नहीं हमारी है, हम अपने हरियाणा बैरागी समाज के, इस स्वामी समाज के जो हमारे हरियाणा में 2-2.5-3 लाख लोग हैं, उनकी सबकी, और उसमें फिर राजस्थान के, पंजाब के, चंडीगढ़ के लोग भी आ गए शिक्षण संस्थान के मामले में जुड़े हुए हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं, और उनके प्रतिनिधि होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, जब हम अपने 10-11 लोगों को साथ लेके नहीं चल पा रहे, या 10-11 लोग आपका सहयोग नहीं कर रहे, तो पहले ही दिन आप जो है ना उन साथियों को बता दें, और आपके ऊपर 2 या 3 संरक्षक, जिनको भी आप संरक्षक बनाओगे, तो उनको भी तत्काल बता दें बात कि देखो जी ये मीटिंग थी, 2 दिन बाद हमारे इस पदाधिकारी ने कार्यकारिणी के सदस्य दस्तक करने थे, और वो देखो दस्तक नहीं कर पाए हैं, कृपया करके संरक्षक के नाते उनकी ड्यूटी आपसे अतिरिक्त है, क्योंकि उन्होंने सुख दुख को भोग लिया, उन्होंने धक्के मुक्के खूब पैदल जाके, बसों में जाके, ऑटो में जाके, जब 1 रुपया किया था उन दिनों में 90 में 88 में स्वास्थ्य की संस्था के जो विचार आया था लोगों का देखना, दस्तक 100% सब होने चाहिए। सरकारी दस्तावेज हो, चाहे समाज के लिए या अखबार में कोई भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी हो, 100 में से 100 बार हस्ताक्षर महासचिव करेंगे। 1-8% आप उसमें ये छूट मान लो, किसी कारण से महासचिव बीमार हो गए या उस खास दिन वो 5-7 घंटे नहीं आ पाते, तो उनकी जगह दस्तक जो है ना सचिव करेंगे। महासचिव सब सरकारी प्रेस विज्ञप्ति, अखबार के समाज में डालने वाले जितने भी समाचार मैसेज होंगे उनके ऊपर महासचिव दस्तक करेंगे। प्रधान इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि 100 में से 100 या 95% से ज़्यादा हस्ताक्षर महासचिव करें, और जारी होने से पहले एक राय कायम करना, ये प्रधान महासचिव की दोनों की मिलीजुली जिम्मेवारी है, ताकि प्रधान महासचिव को या अपनी कार्यकारिणी के बाकी मेंबरों को ना बोले। आपके 2 खाते चल रहे हैं, एक खाता है अपनी कमेटी का, एक है स्कूल का। स्कूल के खाते की जिम्मेवारी बाबू ओम प्रकाश जी देख रहे हैं, लेकिन बाबू ओम प्रकाश जी हमारे विश्वास पात्र हैं, क्योंकि अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं, दिनेश जी के साथ भी काम किया होगा शायद उन्होंने, ये भी शामिल रहे उस बात से कि 30 दिन में कम से कम एक बार 3 लोग, प्रधान, महासचिव और खजांची, उस स्कूल के खाते को भी और आपकी कमेटी के खाते को भी अपडेटेड रखें। किसी बात का कहीं कोई डाउट है बाबूजी से पूछ लें, फिर भी समाधान नहीं हो रहा तो प्रिंसिपल से पूछ लें, और कमेटी की कोई बात है वो आपके तीनों की नज़र के बगैर एक लाइन भी आप उसको नहीं लिख सकते, गड़बड़ हो ही नहीं सकता उस मामले में। जितना भी पत्राचार, जो भी रुपया का लेन देन रजिस्ट्रार ऑफिस में हम लोग करते हैं, तो जो सीए वगैरह आपकी कमेटी ने पहले वाले ने नियुक्त कर रखा है, या उसको बदल के आप नया करना चाहें, जैसे मान लीजिए जब भी आप कैश बुक में कोई एंट्री करें, एंट्री करने से पहले महीना में 1.5 महीना 2 महीना एक बार 5 मिनट का टाइम, या तो मोबाइल पे और या तो उस सीए से मिलके एक बार आप पैटर्न समझ जाएंगे ना, फिर आपसे गलती नहीं होगी। कैसे कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता यहाँ कैसे कर रहे हैं। नियम ये है, बाईं तरफ का पेज प्राप्ति, आमदनी नहीं, प्राप्ति, कि अपने बैंक से नगद पैसा, वो प्राप्ति, ये खर्च, उधर प्राप्ति, ये खर्च, तो उधर प्राप्ति आएगी। उस रजिस्टर में प्राप्ति दर्ज करने से पहले अगर एक बार आपके खजांची या आप तीनों पदाधिकारियों में से एक अगर सीए से मार्गदर्शन ले लेंगे, तो इसमें एंट्री गलत नहीं होगी। और एंट्री गलत नहीं होगी, 31 मार्च अगला जो होता है वर्ष का 31 मार्च जिस साल का क्लोजिंग टाइम होता है, डेट होती है, आपको लेस्ट मात्र में परेशानी नहीं आएगी। सीए का इस मामले में दोनों खातों में निश्चित रूप से मार्गदर्शन लेना निहायत जरूरी है। भाईबंदी में समाज का कोई बंदा दे, अच्छी बात है, अगर फीस लेके भी दें तो देखो भाई संस्था अपने जो 2 रुपया कमा रही है उसमें से आपको 10 पैसा 5 पैसा इस नाम के खर्च करना पड़ सकता है।